Hi, this is Sunil Kohl. Once again, we will take atoms and molecules. As in your last videos, we have discussed about the atoms and molecules. आज हम फिर थोड़ा सा इसको बताएंगे. Dear students, हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने कहा था एक वाटर का जो हाइड्रोजन है एलिमेंट वो 1 AMU के बराबर है. 1 AMU इज़ इक्वल टू means hydrogen is equal to 2 mu and oxygen 16 mu. उनका जो मतलब जो रेशो निकलता है दैट्स 1.8. यानी कि आप जहाँ पर भी जाएंगे यू विल फाइंड द रेशो 1:8. जहाँ पर भी नदी में, तालाब में, कहीं गटर में आपका रेशो मिल जाएगा वहाँ पर 1:8. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि there are certain theories about the atoms. जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि एक थ्योरी दी थी that was from the जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी, इससे पहले लेवेजियर ने दी थी. डाल्टन ने कहा there are certain postulates. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टनी पार्टिकल्स. का सभी जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड. एंड एटम्स जो है वो इनडिवाइजिबल है और वो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना वो क्रिएट कर सकते हैं. तीसरा उसने बताया था कि इनमें आइडेंटिकल मास होता है. जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट और आइडेंटिकल इन मास, यानी कि एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के उनमें मास आइडेंटिकल होता है कि उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है. जो फोर्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मास प्रॉपर्टीज़, यानी कि एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के उनके डिफरेंट मासेस भी होते हैं, मगर एक ही एलिमेंट में एक ही मास होता है मगर डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं. एटम्स कंटिन्यू इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. जो ये एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, वो छोटे रेशियो में मिलते हैं, जैसे कि वो बनाते हैं कंपाउंड. जैसे हम कह रहे थे हाइड्रोजन और वाटर मिलते हैं H2 और O. तो इस तरीके से CO2, मगर इस तरीके से नहीं मिलता है CO2.0 CO256. ये मिलता है एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. अब जो रिलेटिव नंबर होते हैं या एटम्स होते हैं वो हर एक जगह सेम ही होते हैं. यानी कि अगर आपको पानी मिलेगा तालाब में, आपको समंदर में मिलेगा या किसी रिवर में मिलेगा, वहाँ पर एक ही कम्बिनेशन होती है. जैसे हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन. इससे ये मतलब एक टाइप का मतलब ये हम ये कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो बराबर रेशो में होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, अगर हम आगे कहेंगे वीडियोस में कि जैसे वो आपको एक हैरानगी होगी. अब हम कह रहे हैं कि एटम जो होते हैं वो डिवाइजिबल नहीं होता है, मगर आगे वाले वीडियोस में हो सकता है वो हम कुछ और ही डिस्कस करेंगे. मगर यहाँ पर हम ये कहेंगे एटम जो होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. होप यू मे हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. थैंक यू वेरी मच.